हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं कि एनआरए के सभी आगामी भर्ती परीक्षा में बदलाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पे देख पा रहे हैं ग्रुप सी एंड ग्रुप बी की सभी परीक्षा अब सीईटी से होने की होगी। यहां पे एनआरए ने आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए बदलाव की घोषणा की है। यहाँ पे जो इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि 1,40,713 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी बहुत जल्द होने वाली है। यहाँ पे ग्रुप बी और सी पद के लिए सिर्फ एक ही कॉमन यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये भी यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे परीक्षा सेंटर 100 से 200 किलोमीटर के अंदर ही होने वाली है, क्योंकि पहले हम लोग जब 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई थी तब हम लोग ने बहुत ज़्यादा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक अंतिम छोर का स्टेट हम लोग एग्जाम देने गए थे। जैसे बिहार से पंजाब का जाना, बिहार से राजस्थान का जाना, इस तरह का इतना डिस्टेंस में एग्जाम सेंटर दिया जा रहा था। उसके बाद सीईटी स्कोर जो आने वाली है, आपका स्कोर कार्ड जो एक बार एग्जाम होगी, उसका स्कोर कार्ड की वैधता क्या 3 साल रहेगी क्या, इस पर ही बात करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए पूरा डिटेल्स जारी कर दिया गया है एनआरए के द्वारा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। यहाँ पे पूरा जो है इसका लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। चलिए, इसका कहाँ से ये खबर आई है वो भी दिखाएंगे आपको एक एक करके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया बोल्ड अक्षर में, अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा, यानी सीईटी होगा। यहाँ पे दिखाएगा पॉजिटिव पहलू, आप देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहले यहाँ पे देखेंगे कि नीचे क्या लिखा गया है। यहाँ पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगी। उसके बाद शुरुआत मई जून से स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भी भर्तियां कर सकेंगी। यानी इसमें जो सीईटी होगा उसी के स्कोर के आधार पे, कि अच्छा पोस्ट के आधार पे, या फिर आपको सभी प्रकार में आप यहाँ एलिजिबल होंगे। आप केंद्र सरकार के नौकरी में हो, या फिर राज्य सरकार के हो, या सार्वजनिक में हो, या निजी क्षेत्र में, सभी भर्तियां में आपको इसी स्कोर कार्ड से आपको हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि सीईटी स्कोर मात्र 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षा आयोजित होगी, हर साल 2 ही बार परीक्षा आयोजित होगी। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन और यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियां के जरिए होती थी। तो यहाँ पे देखें हर विभाग के परीक्षा के लिए अलग अलग विभाग यहाँ पे तैनात था। जैसे एसएससी का सर्विस सिलेक्शन कमीशन था, रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी था, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग का अलग था। इस तरह से अलग अलग एजेंसियां जो है इसका कराती थी। लेकिन अब जो है एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यानी इसमें जो भी इसका जो सिलेबस होता है, एग्जाम स्कीम है, फी वगैरह है, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा, सभी चीज़ों का परामर्श जो है कमेटी के द्वारा तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट ये चीज़ लिखा गया है। उसके बाद एनआईसी की ओर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। एनआईसी की ओर से यहाँ पे एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। यानी एनआरए की परीक्षा जो होगी, इसके लिए जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको संभालने के लिए जो कंट्रोल होता है, सभी का यहाँ अंतिम चरण में है। सभी इसका जो फिक्स कर लिया गया है, सभी यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। यानी एनआरए क्या क्या, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा कराती थी, बैंकिंग संस्था कराती थी, इन लोग अभी चर्चा शुरू कर दी है कि किस किस तरीके से आप लेते थे, किस तरह से मैं लेना स्टार्ट करूंगा। ये सभी चीज़ों का मंथन वहां पे शुरू हो चुका है। आगे देखेंगे तो पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी में बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। और लेकिन तीनों स्तरों 10वीं, 12वीं और स्नातक, यहाँ पे तीनों स्तर, यानी तीनों स्तर का चर्चा कर दिया गया है। पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बड़ी संख्या में संभालना होगा। यानी आपको सभी जो 10th होगा, 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातक पास, सभी का जो है एक साथ परीक्षा लेना, थोड़ा सा आवेदकों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसको संभालना होगा एनआरए को, सीईटी को। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा गया है कि इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। यानी इसमें जो ये टेस्ट होगा, पहला चेकिंग जो होगा, पहला ट्रायल जो होगा, तो ये स्नातक स्तर का ही सीईटी स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है
तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। यानी यहाँ पे जब तक यहाँ पे एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक यहाँ रेलवे बोर्ड से क्या किया है यहाँ पे एनआरए ने कि यहाँ पे आप जो परीक्षा का जो केंद्र है इनका आप सेंटर बढ़ा दिया जाए, इनका सिफारिश यहाँ पे इन्होंने सीईटी ने किया है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया ताकि आवेदकों को 100 या 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए, ताकि परीक्षा केंद्र जैसे बढ़ जाएगा तो 100 से 200 किलोमीटर के अंदर में परीक्षा केंद्र मिलने की पूरी संभावना रहेगी, नहीं तो फिर वही अदर स्टेट आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ सकता है। उसके बाद नीचे लिखा गया बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा गया है कि वो एक बार में अपना 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता में बढ़ोतरी करें। उसको भी कहा है कि आप एक बैंक वाले आप भी जो है 1 लाख की परीक्षा भर्ती में बढ़ोतरी करें, आप 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता में बढ़ोतरी करें। आपका भी जो क्षमता है उसको भी परीक्षार्थी का क्षमता में बढ़ोतरी करने का निर्देश उसको भी दिया गया है। आगे अगर बात करेंगे यहाँ पे लिखा यह गया है कि एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यहाँ पे अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है, यानी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। किसमें जो अलग अलग भर्ती एजेंसियां जो थी उनको 12 से 18 यानी 1 साल 1.5 साल लग जाता था इसमें। तो इसी को देखते हुए एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। ये जो कॉमन टेस्ट लिया जाएगा तो यह उसमें क्या होगा, यह गैप यानी ये जो समय का गैप है ये थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड क्या किया पिछले 5 वर्षों में 7 नोटिस के तहत ग्रुप सी पद के लिए 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षा कराई। कितना यहाँ पे दिया गया, इसका डाटा दे दिया गया है 2,83,747 पदों के लिए, लेकिन इनमें से 1,43,034 पदों की ही भर्ती हो पाई है। 1,43,000 का भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। जबकि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे फिर से इसको कि यहाँ पे जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है, यानी अलग आगे की जो चरण होने वाली है इसमें 1,40,713 पदों का यहाँ पे अगले चरण में यहाँ पे होने वाली है। इसी को देखते हुए उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में यहाँ पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी। तो इसी को देखते हुए जो 2020 में ही रेलवे एनटीए की स्थापना कर दी गई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ सभी चीज़ यहाँ स्पष्ट लिख दी गई है, एक एक चीज़ इसको आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर कोई चीज़ का आपको डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव पहलू दिया गया है, इसको भी देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखेंगे केंद्र ने सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती है, करीब 2.5 लाख यहाँ पे 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ आवेदन आते थे। यहाँ पे 1.25 लाख वैकेंसी में यहाँ पे कितना आवेदन आते थे, 2.5 करोड़ मैंने 2.5 करोड़ आवेदन आते थे। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लग जाते थे, यानी नोटिफिकेशन आना उसके बाद पूरे रूप से यानी ज्वाइनिंग तक यहाँ पे 1 साल से 1.5 साल लग जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा भी आपको दिख रहा होगा कई परीक्षाओं में। उसके बाद यहाँ पे केंद्र की ग्रुप बी ग्रुप सी पदों के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। यहाँ पे ये भी चीज़ कहा दिया गया है, सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट यहाँ पे आयोजित की जाएगी। और यहाँ पे ऊपर में अगर बात करेंगे तो ऊपर में यहाँ ये चीज़ लिखा गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 साल CET स्कोर वैध रहेगा। यहाँ ये भी चीज़ आप एक बार पास कर लेंगे, उसके बाद 3 साल के अंदर अगर आपकी कहीं पे ज्वाइनिंग हुई तो ठीक, उसके बाद अगर नहीं हुई तो आपको वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको CET में बैठना पड़ेगा और आपको जो है नया सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी के आधार पर फिर से आपको ट्राई करना होगा। तो इस तरीके का बात यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये न्यूज़ हमें मिला कहाँ से, आप भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ जो है अभी नई दिल्ली जो सोमवार यहाँ पे नई दिल्ली से रिलीज हुआ है, सोमवार 11 दिसंबर 2023, यहाँ पे 11 सितंबर 2023 यानी अभी आज ही के डेट में, ये आज का ही न्यूज़पेपर है, यहीं से ये जारी हुआ है। आपको देखेंगे ये लिखा कहाँ गया, फर्स्ट पेज में ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स इसका चर्चे में यहाँ पे लिखा गया, फुल डिटेल्स यहाँ लिखा गया, इसी से मैं पेपर डाउनलोड करके आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे इसी तरह का न्यूज़ आपको जो भी आपको वैध न्यूज़ या और आपको जो भी वेरीफाइड न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा। अब तो चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।